हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमर क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब। हमने अपनी लास्ट क्लास में परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस और उसके बेसिक रूल्स समझे थे कि हमें परसेंटेज निकालना है कैसे, है ना। तो आज हम करेंगे परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास में परसेंटेज के और भी टाइप वाइज क्वेश्चन, ताकि हमें पता लगे कि और भी टाइप्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं परसेंटेज के टॉपिक में। जो हमारा परसेंटेज का टॉपिक है वो सभी एग्ज़ाम्स में कॉमन होता है। ये वाला जो परसेंटेज है हमारे स्टेट एग्ज़ाम्स में भी आता है, हमारे सीटेट पीटेट में भी आता है, एंड उसमें एसएससी वगैरह में भी ये आता है और बैंक्स में भी आता है परसेंटेज का। स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ ट्रीज आर कोकोनट ट्री। कि एक गार्डन में 60% ट्री किसके हैं, कोकोनट ट्री के, और जितने कोकोनट ट्री हैं उसके 25% क्या है, मैंगो ट्री। ओके, एंड 25 जो हमारे जो कोकोनट मैंगो ट्री हैं उसके 20% क्या है, एप्पल के ट्री। तो उनका हमें नंबर भी दे रखा है, एप्पल के ट्री 1500 हैं जो कि 20% है मैंगो ट्री के। एंड देन द नंबर ऑफ ट्रीज इन द गार्डन, हमें टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बताने हैं कितने हैं। तो हम पहले तो क्या करते हैं, एक चीज लेट करते हैं, नंबर ऑफ मतलब टोटल नंबर ऑफ लिख सकते हैं इन गार्डन, क्योंकि हमने यही निकालना है। हम इसको क्या लेट करेंगे, एक्स लेट लिख कर लेते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, एक्स इंटू हम अब लिखेंगे 60% क्या है हमारे परसेंटेज का 100 लिख लिया, क्या है, कोकोनट ट्री। एंड नेक्स्ट लाइन है हमारी 25% ऑफ नंबर ऑफ कोकोनट ट्री, यानी कि जो 60% के 25% होगा वो क्या है, मैंगो ट्री। तो हम वो भी इसके साथ लिख लेते हैं, 25 ऊपर और परसेंटेज का 100 नीचे। और अगली लाइन क्या कहती है, जो 20% है जितने के मैंगो ट्री हैं वो क्या है, एप्पल के। यानी कि जैसे कि हमारे पास मैंगो ट्री के 20% क्या है, एप्पल ट्री, तो हमने ऐसे लिख लिया। ओके, हमें दे रखा है एप्पल ट्री के नंबर भी दे रखे हैं, हम इज इक्वल्स टू लिखेंगे क्योंकि हमने सारे टोटल नंबर निकालने हैं। तो अब हम इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देन हमारे फिर टोटल नंबर निकल जाएंगे, टोटल ट्री नंबर। देखिए हम पहले 0 से 0 कट कर देते हैं, देन आपको पता ही है ये सारे ये वाला और 5 के टेबल 25 के टेबल में 4 में चला जाएगा। एंड इसको हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा आसानी हो। जैसे कि सबको अगर हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये 4 आ गया, देन ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये एक 0 बचे, एक 0, यानी क्या बचता है 3 बाय 100 बच रहा है। ये हो गया 1500 के इक्वल्स टू था, देन हमारा x रह गया, हमने x इसके साथ लिख लिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x इज इक्वल्स टू 15, ये 4 0 लग जाएंगी क्योंकि वो ओके, और ये 5 पे आता है, तो हमारा क्या हो गया, 50,000 ट्री हो गए गार्डन में। तो हमारा आंसर है 50,000, 50,000 हमारा ऑप्शन है बी, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑल राइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इन एन ऑफिस 40% ऑफ स्टाफ इज फीमेल। क्या बोल रहा है कि 40% ऑफ स्टाफ इज फीमेल, जैसे मेल कुछ भी हो, जैसे मेल और टोटल हम 100 मान लेते हैं। मेल हमें नहीं पता, फीमेल दे रखा है, फीमेल है 40%। अगर फीमेल 40% होगा 100 से, तो मेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 60%। देन यहाँ तक हमें समझ आया। अगर नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है, 70% ऑफ फीमेल एंड 50% ऑफ मेल स्टाफ आर मैरिड। क्या है, 70% जो फीमेल हैं, लड़कियां हैं, और 50% जो आदमी है वो क्या है, मैरिड है। हमें कौन सी परसेंटेज निकालनी है, अनमैरिड स्टाफ वालों की। ओके, तो हम पहले देखेंगे मैरिड कितने हैं। जैसे कि मेल है 60%, तो हमने 60% का क्या निकालना है,
50%, क्योंकि मेल का हमने मेल 50% शादीशुदा है तो 50% ऑफ 60 निकालना है, और फीमेल का कितना दे रखा है 70%, तो 70% ऑफ कितना निकालना है 40 का। ओके, अगर हम इसका 50% करेंगे ये ऐसे हो जाएगा, 0 से 0 गई, देन ये क्या हो गया 30, और ये कैसे हो जाएगा 70/100 इंटू 40, ये 0 गई, ये हो गया 28। ये तो क्या आया, ये क्या आया है, ये आया है मैरिड है, जो 30 और 28 मैरिड है, तो हम माइनस कर देंगे, जैसे कि 40 हमारे पास टोटल फीमेल है, तो हम मैरिड में इस मैरिड गर्ल्स को हम माइनस कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, अगर 40 से 28 माइनस होगा 12 हो जाएगा। देन हमारे पास मेल कितने हैं, मेल हमारे पास 60 हैं टोटल, और मैरिड कितने हैं 30, तो ये तो हाफ है, तो हमारे पास अनमैरिड भी कितने हैं 30, तो हम अनमैरिड वालों को प्लस कर देंगे, 30 और 12 को प्लस कर दिया, ये हो गए 42, तो 42 स्टाफ है जो कि अनमैरिड है। हमने क्या निकालनी थी, परसेंटेज ऑफ अनमैरिड, तो ये हमारा 42 कौन सा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20%। एक कोई भी चीज है, हम मान लेते हैं आर्टिकल है, कि पहले तो वो 20% उसकी क्या हुई, कम हुई प्राइस, देन इंक्रीज बाय 30%, फिर दोबारा क्या होता है, उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है कितना 30%, ऑफ द रिजल्टिंग प्राइस, हमारा जो घटकर और बढ़कर रिजल्टिंग प्राइस क्या हुआ 416, देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो हमने क्या निकालनी है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल निकालनी है। वैसे ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया, बट ये परसेंटेज में भी यूज होता है तो हम निकालेंगे। तो पहले हम कुछ भी अपना जो ओरिजिनल प्राइस है जो हमने निकालना है, इसको लेट कर लेते हैं, हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या है ऑफ आर्टिकल इज एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब एक्स पहले क्या हुआ 20% क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, ओके, तो हम क्या करेंगे 100 में से 20 माइनस कर देंगे क्योंकि डिक्रीज हुआ, सो क्या हुआ 80%, तो 80/100 इनटू, फिर क्या बोल रहा है इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ हम 100 में 30 प्लस कर देंगे, तो ये क्या हुआ 130/100, तो इसका जो प्राइस लिखा है, वो जस्ट अ सेकेंड, तो जो इसका प्राइस कितना है 416। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा ओरिजिनल प्राइस, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। अब ये ऐसे हो जाएगा इंटू 100 बाय 80 इंटू 130, हम देख सकते हैं 0 से 0 कट हो रही हैं, ये चली गई 0, और 8 के टेबल में ये जा रहा है 32 पे, सॉरी मैंने 8 पे कहा, ये जा रहा है 13 के टेबल पे 416 32 पे, देन 8 के टेबल में जा रहा है 32 4 पे, तो ये क्या हो गया 400, तो इसका ओरिजिनल प्राइस क्या हुआ 400 हमारे ऑप्शन में है, यस है, ये कौन सा है ऑप्शन नंबर 3, सॉरी सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है, हाउ मच 66/3%, ये फ्रैक्शन में है, ऑफ ₹312 एक्सीड्स ऑफ ₹200। तो पहले हम इसको ये सॉल्व कर लेते हैं। एक्सीड मतलब जैसे कि ये कम हो रहा है 200 से, ठीक है, पहले हम फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे, तो 60 पहले हम क्या करेंगे 66 को 3 से प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे 2 से प्लस, तो हमारा 66 इंटू 3 क्या होता है 198 प्लस 2 ये हो जाएगा 200, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 200/3% ऑफ 312। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, ये कैसे होगा
200/3 इंटू 312। तो इसको हम कट कर देंगे, ये हमारा आ रहा है, ये कट हो जाएगा, 3 के टेबल ये आ रहा है 104 पर। अब हमने परसेंटेज का 100 लगाना भूल गए, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ये 0 से 0 गई, 104 इंटू 2 बच गया, ये आ जाएगा 208। ओके अब हमने क्या बोला है, नेक्स्ट लाइन एक्सीड्स, यानी कि हमें इसको माइनस करना पड़ेगा, कम। तो ये क्या हो गया, 8 रुपीज़। तो हमारा आंसर है 8 रुपीज़, जो कि हमारा सी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा अगला है क्वेश्चन, ए इज 15% मोर देन बी। एक कोई ए है जो क्या है 50% मोर है बी से। बाय व्हाट परसेंटेज इज बी लेस देन ए कप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। सो ये कप नहीं होगा, ये अप होगा, मिस्टेक। सो हमने बताना है, जैसे कि पहले तो क्या हम कुछ भी मान लेते हैं, ए इज 50% मोर देन बी। ए क्या है 50% मोर है किससे बी, तो हम लेट कर लेते हैं बी क्या होगा हमारा 100। अगर ए 50% मोर देन है बी के, तो ये क्या हो जाएगा 115। फिर इसने क्या बोला है, वाई व्हाट परसेंटेज, मतलब बी कितना लेस है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। पहले तो हमारा बी लिख लेते हैं, हमारा जो ए है उसको लिख लेते हैं, माइनस करेंगे हम बी से। देन ये किसके इक्वल होगा, बी के परसेंटेज से, क्योंकि हमने क्या निकालनी है, वो कितने कम परसेंटेज है। तो ये क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस इंटू हम 1 लगा सकते हैं बाय 1। तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, देन ये हो गया 15 इंटू 100 बाय 115। तो ये 5 के टेबल में चला जाएगा 3 पे, और ये जाएगा 23 पे। तो ये क्या हो गया 300/23। तो अगर हम 300 को 23 से डिवाइड करेंगे तो देखते हैं ये क्या आएगा। पहले तो हम इनको 2 को ले लेंगे, क्योंकि ये 1 पे चला गया, ये आ गया 23, कितना बचा 7, और हमने ये 0 उतार ली, और 23 3 का होता है 69, देन ये 1 बच गया। तो हम 0 पे करेंगे, तो ये फिर अगर हम फिर 0 लगाएंगे तो ये जाएगा 4 पे। तो हमारा आंसर क्या है 13.04%। तो सी हमारा सही आंसर है। ओके देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a number on subtracting 15 from it reduces to the 80%, what is 40% of number। यानी कि कोई नंबर जैसे कि है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 15 से तो वो कितना रिड्यूस होगा 80%। एंड अगर हम 40% से माइनस करेंगे तो क्या वो कौन सा नंबर होगा। तो इसमें भी हम पहले वही करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट नंबर हम कर लेते हैं एक्स है वो नंबर। तो क्या है हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है किससे 15 से। तो हम 15 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो वो कितना रिड्यूस हो रहा है 80%, 80 100। और हम यहाँ पे x भी लिखेंगे क्योंकि हमारा नंबर x है। तो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ गया 4 5, ये क्या हो जाएगा x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 4x/5। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 4x, 5 इंटू एक्स इज 5x, माइनस 5 इंटू 15 75 एंड 4x। तो यहाँ पे ये और ये माइनस हो जाएंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 75। तो हमने क्या निकालना है, उसका 40% निकालना है। तो 40% ऑफ 75, तो ये हमें परसेंटेज निकालनी आती है, ये ऐसा हो जाएगा, और ये जाएगा 5 के टेबल में। देन ये हो जाएगा 15 और 2 टू द 4, तो ये हो जाएगा 30। तो हमारा नंबर क्या है 30। तो हमारा 30 है सी ऑप्शन, सी हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 90%, क्या हुआ है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है कितना 90%, एंड सुमिता इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल, जो सुनीता है मतलब कि समिता जो भी है वो क्या, देखो पहले तो क्या हुआ 90% पेट्रोल का भाव बढ़ गया, फिर जो समिता है वो क्या कहती है कि मैंने तो भाई 12% ही मैं पेट्रोल पे ज़्यादा खर्च सकती हूँ, फिर बाय वट प्रेजेंट शुड शी रिड्यूस द क्वांटिटी, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, क्वांटिटी घटानी पड़ेगी अपनी। ओके तो हम देखते हैं उसको कितनी क्वांटिटी घटानी पड़ेगी। तो हम पेट्रोल का प्राइस कर लेते हैं, जो इनिशियल पहले वाला लेट कर लेते हैं, इनिशियल ऑफ पेट्रोल प्राइस क्या होगा, हम 100 लेट कर लेते हैं। तो न्यू प्राइस क्या हुआ था, न्यू प्राइस 90% बढ़ा था तो ये हो जाएगा 119। देखिए हम 100 इसलिए लेते हैं क्योंकि आसान होता है, अगर हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं तो 2 को 90% जोड़ना मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम सीधा 100 ले लेते हैं। फिर वो क्या बोलती है मैंने कितना खर्चना है, सिर्फ 12% ही खर्चना है, यानी कि उसने 112 रुपीज़ ही क्या करने हैं, स्पेंड करने हैं, हम लिख लेते हैं स्पेंड करने हैं। ओके देन हम इसका क्या निकालेंगे, पहले तो इनका निकालेंगे भी कितना इनका वो है गैप है, ठीक है। फिर हम किसके पर्सपेक्टिव पे निकाल रहे हैं, 119 के, इनटू हमारा रहेगा परसेंटेज, क्योंकि 119 का परसेंटेज है ना, अगर 119 नीचे रहेगा तो 100 ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो गया 7, इसका 0 2 0 700 और 119। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं सॉरी, तो हमारा आंसर कुछ होएगा 5.8%, और यहाँ पे ऑप्शन है नहीं 5.8% का, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 6 हमारा है ऑप्शन बी, तो 6 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 5% in the first year, by 6% in the second year, 8% in third year। क्या बोल रहा है कि वो जो पॉपुलेशन है एक गांव की वो बढ़ रही है, पहले साल में तो वो 5% बढ़ी, ठीक है, फिर दूसरे साल में 6% बढ़ी, और फिर तीसरे में क्या हुआ 8% बढ़ गई, और जो आज की पॉपुलेशन है उसकी क्या है 120,204। वट वॉज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, उस टाउन की 3 साल पहले पॉपुलेशन क्या थी, आज की तो हमें पता चल गई, तो हमने पहले की बतानी है। तो हम यहाँ पे एक पॉपुलेशन वाला रूल यूज करेंगे, पॉपुलेशन पी इनिशियल 1 + r+1, जो हमें रेट दिया हुआ है 5%, हमारे पास 3 है यहाँ पे तो हम 3 यूज करेंगे, रेट 1 ये 2, यहाँ पे तीसरा हम ये यूज करेंगे। यहाँ पे हमने पॉपुलेशन अपनी हमें ये वाली तो पता है ना, ये रही, हमें इनिशियल निकालनी है, पहले की निकालनी है, तो ये क्या है हमने इसे यहाँ पे भर लिया, पी हमें पता नहीं पहले की पॉपुलेशन, 1 + ये क्या है 5/100, ये क्या है 1 + 6/100, ये है हमारी तीसरी पॉपुलेशन कितनी बड़ी थी 8%, 8/100। ओके 120,204 इज इक्वल्स टू पी इंटू, अब हम इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 105/100 इंटू 106/100 इंटू 108/100। तो हम इनिशियल निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा, ये इधर आ गया तो ये उधर चला जाएगा, 120,204 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, ये सारे नीचे चले जाएंगे, 105 इंटू 106 इंटू 108। अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो, हम काट भी सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रही हूँ नीचे वालों को, तो ये हो जाएगा 120, क्योंकि आसानी से कट जाएगा ऊपर वालों से, 120
2040। आप कटिंग कर लीजिएगा क्योंकि हमें एग्जाम्स में क्या जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी होती है। तो ये ऐसे हो जाएगा, देन इसको काटा एक, हमने इन तीनों को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। देन यहाँ पे क्या बच गए, 1 2 3, यानी कि यहाँ पे 1 लाख पॉपुलेशन थी पहले, 50 हो गई ना। तो हमारा ऑप्शन है ये बी, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, 8th हमारा यहीं तक था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम और भी टॉपिक्स करेंगे, रूल्स सीखेंगे और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। एंड और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर, एंड हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करिएगा। अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स की क्लासेस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।